हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फाइनली मैं लेके आ चुकी हूँ एक हेल्थ अपडेट वीडियो। सो मतलब कि 5 दिन हो गए मुझे, तो 5 दिन हो गए मुझे टाइफाइड होते हुए। एंड मेरी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो मतलब पहली चीज़ कि टाइफाइड मुझे बचपन में ही हुआ है। सो अभी होने का तो मेरा मैक्सिमम चांस था कि मुझे टाइफाइड हो। एंड मतलब ऐसा है कि मैं बहुत ज़्यादा भारी चीज़ें खाती हूँ, तो इस वजह से मुझे टाइफाइड हुआ है। एंड आजकल मेरी डाइट ऐसे हो गई है कि अब मुझे लगता है कि मैं ज़िंदगी में से बाहर का खाना नहीं खा पाऊँगी, क्योंकि जो दाल है उसको उबाल के सीधे मुझे देते हैं। कुछ भी खाना होता है, बॉइल्ड खाना होता है, उसमें नमक के अलावा कुछ डलता ही नहीं है। एंड सेकंड चीज़ ये है कि मेरे फैटी लीवर आ रखा है। एंड तीसरी चीज़ ये है कि मेरे इनसे मतलब क्या बोलते हैं उसे, आंतों में सूजन आ रखी है। सो जिस वजह से मैं ज़्यादा मसाले वाला खाना नहीं खा सकती। ऑब्वियसली वो बर्निंग सेंसेशन इंक्रीज़ करता है। जब मेरा ब्लड टेस्ट हुआ था तो उसमें लिए गए थे तीन टेस्ट लिए गए थे। एक डेंगू मलेरिया का था, एक इसका था, और एक और था, वो तो मुझे पता नहीं। वो दोनों नेगेटिव निकले, लेकिन टाइफाइड का पॉजिटिव निकला। बट मुझे ये डाउट भी था कि शायद से मुझे पीलिया ना हो, क्योंकि मेरी उस टाइम पे आइज़ इतनी ज़्यादा पीली हो गई थी कि मैं इतना डर गई कि शायद से पीलिया भी ना हो मुझे। तो उस वजह से ना मैं सच में बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा घबरा गई थी कि अगर पीलिया और टाइफाइड एक साथ होता है तब तो फिर बहुत मुश्किल है गाइस ऐसे सर्वाइव करना। एंड फिर तो आपकी डाइट और लाइफस्टाइल इतना पूरा चेंज हो जाएगा कि आपको। एंड इस बीच में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई जिसके बारे में आपको बताती हूँ कि मतलब हुआ क्या था कि जिस दिन मेरा ब्लड टेस्ट था तो उस दिन मतलब मेरी बॉडी पहले से अंदर से बहुत वीक थी। मुझे पता नहीं था कि मुझे टाइफाइड है कि क्या है, क्योंकि आजकल जो सीज़न है बरसात का सीज़न है, तो बरसात के सीज़न में डेंगू मलेरिया का वो ज़्यादा होता है कि डेंगू मलेरिया हो। तो हमें ऐसा लगा कि शायद से यही होगा। एंड सिम्टम भी उसी के थे, वॉमिटिंग वगैरह भी हो रही थी मुझे, तो हमें लगा कि शायद से डेंगू मलेरिया हो सकता है। तो हमारा वही प्लान था कि हम वो करेंगे, टेस्ट वगैरह करेंगे। फिर क्या हुआ कि उन लोगों ने जब मेरा ब्लड निकाला टेस्ट करने के लिए, तो मैं वहीं पे होगी बेहोश। मैं बेहोश होगी, तो मेरे को मतलब मेरी बॉडी अंदर से इतनी वीक थी कि थोड़ा सा खून निकालने पे ही मैं वहीं पे बेहोश होगी। मेरी आंखें मतलब लिटरली मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कभी बेहोश नहीं हुई लाइफ में। मेरे को पता भी नहीं बेहोशी में क्या होता है। उस टाइम पे मेरी आंखों के सामने ऐसे 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 हो गया और चीज़ें ऐसे घूमने लगी। मुझे पता नहीं चला कि ये बेहोशी है कि क्या है। मैं खुद अपने माइंड में सेंस नहीं कर पा रही थी क्या हो रहा है। मेरी आंखें बंद हुई और नीचे गिर गई और इवन सांस भी नहीं आ रही थी। तो फिर थोड़ी देर बाद होश आया। फिर घर जाना था, तो अब घर जाते समय हुआ ये बहुत प्यारा सा इंसिडेंस। तो होता क्या है कि हमारा घर है इस साइड, मतलब कि लोकेशन नहीं बता सकती, सॉरी। सो जिस साइड हमारा घर है वहाँ जाने के लिए मतलब व्हीकल है लगी रहती है। बट उस टाइम पे क्या है, दिन का टाइम था, तो फिर हुआ क्या कि ज़्यादा व्हीकल नहीं थी वहाँ पे। एंड मुझे लग रहा था कि शायद से एक गाड़ी हमसे पहले निकल गई थी, वो ऑलरेडी फुल थी, तो वो चली गई थी। अब क्या होता है कि ऑब्वियसली मेरी तबियत खराब थी, तो मम्मी को स्कूटी चलाने आती नहीं है, तो हम उसमें गए थे, गाड़ी से गए थे। अब हुआ क्या कि हमने सोचा कि चलो बुकिंग करा लेते हैं। तो अब क्या लोग क्या सोचते हैं कि मतलब जो ड्राइवर होते हैं वो क्या सोचते हैं कि शायद से ये लोग ना लोकल है, मतलब लोकल नहीं है, सो अब इन लोगों को लूटना बहुत आसान होगा। तो वो जो हमारा घर का डिस्टेंस और उस हॉस्पिटल का डिस्टेंस था वो बस 10 मिनट का था, ठीक है। एंड मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि मैं चल नहीं सकती थी, तो उस वजह से हमें गाड़ी बुक करना ज़रूरी था। अब हुआ क्या कि हमने उसको पूछा, ड्राइवर से पूछा कि कितना लोगे, सो उसने बोला कि 250 लेगा वो। जबकि 10 मिनट का रास्ता भी नहीं है गाड़ी से। तो मैं वैसे पैदल चलने की बात कर रही हूँ, पैदल चल के 10 मिनट का रास्ता है, लेकिन गाड़ी से उतने का भी नहीं है। तो मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई थी, तो मेरा भाई स्कूल गया हुआ था। तो अब बात क्या आती है कि अब तो जाना वैसे ही है, गाड़ी से ही है, मैं वैसे चल सकती थी नहीं, मेरी हालत ऑलरेडी इतनी ख़राब थी। अब इतना प्यारा सा इंसिडेंट हुआ कि मैं क्या बताऊँ। वहाँ पे एक बुढ़े दादाजी आए, सो वो सब्ज़ी वगैरह ले रहे थे, उनके पास स्कूटी थी। तो उन्होंने ना उस गाड़ी वाले को बोला कि भाई तू मतलब जब तुम लोग ऐसा करोगे कि यहीं यहीं ऊपर पे तक है, जैसे कि तुम बेवकूफ़ बना सको इन लोगों को। तो उसने बोला कि कोई बात नहीं भाई तू जा ले, सॉरी। उसने बोला दादाजी ने बोला उस ड्राइवर को कि कोई बात नहीं भाई तू जा ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो फिर वो उनको मतलब उन्होंने उस ड्राइवर को भेज दिया। अब बात आती है कि अब जाएंगे कैसे। सो उन्होंने इंसिस्ट किया कि अरे कोई बात नहीं मैं छोड़ दूंगा आपको। बट एक तो अच्छा नहीं लगता ना कि कोई ऐसा करे। तो अब होता क्या है कि उन लोगों ने बोला, उन्होंने मतलब बहुत प्यार से बोला कि ऑब्वियसली फोर्सफुली कि चलो चलो कोई बात नहीं मैं छोड़ दूंगा यहीं पे। सो मैं बता रही हूँ 10 मिनट का रास्ता था। तो फिर ये सब हुआ, तो उन्होंने हमें घर छोड़ दिया, हमारे घर तक छोड़ा उन्होंने हमें। फिर मतलब फाइनल कंक्लूजन ये है कि दुनिया में अच्छे लोग भी है गाइस। मतलब सच बता रही हूँ, अगर आपको लगे ना कभी ऐसे लाइफ में कि हाँ कि आपको कहीं पे आप किसी मतलब आप किसी के काम आ सकते हो, किसी की हेल्प कर सकते हो आप, तो आपको ज़रूर करनी चाहिए। क्योंकि एट द एंड ना आपको भी कहीं ना कहीं से हेल्प ज़रूर मिलेगी। मैं ऐसे इंसान हूँ कि मुझसे जितनी हेल्प होगी ना तो मैं ज़रूर करती हूँ, चाहे फिर उतना पोटेंशियल हो कि नहीं हो। आई नो गाइस कि ऑब्वियसली हम खुद अपने माँ बाप के पैसे पे पल रहे हैं, बट फिर भी ना जहाँ आपको हो सके कि आप मदद कर सकते हो आपको ज़रूर मदद करनी चाहिए। क्योंकि मदद करने से वो होता है ना, कर्मा होता है कि जो तुम करोगे वही तुम्हारे पास वापस आएगा। तो शायद से हमने कुछ ऐसे अच्छे कर्म करे होंगे कि हमारे इतने डिफिकल्ट टाइम पे कोई हमारे काम आया। और इवन वो कोई इतने बुढ़े दादाजी हैं, उनको खुद ऑब्वियसली क्या बोलूँ मैं आपको, आप समझ सकते हो इतने ओल्ड एज में भी। अब आप देख लो कि कितना मतलब होता है ना हेल्पिंग नेचर इंसान का। सो वो चीज़ ना बहुत अच्छी लगती है कि हाँ लाइफ में मतलब है मैं सच बता रही हूँ दुनिया में लोग अच्छे हैं, बट बहुत कम देशों में कि अच्छे लोग हों। सो मतलब इस वीडियो के जरिए मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि ऑब्वियसली जब आपको लगे कि आप इसकी हेल्प कर सकते हो तो आपको डेफिनेटली हेल्प करनी चाहिए। कभी भी ऐसे पीछे नहीं हटना चाहिए कि नहीं अभी हमें ये हो रहा है। एक और इंसिडेंस हो, कल का इंसिडेंस बताती हूँ। हुआ क्या कि मैं कॉलेज जा रही थी, तो फिर क्या होता है कि हमारी कॉलेज की आती है 3-4 बसेज आती हैं हमारे स्टेशन से, तो हमारी पहली बस थी। अब होता क्या है कि हमारे सामने मतलब रोड, हमारा जो कॉलेज होता है वो सुबह बहुत मॉर्निंग का होता है, तो दूर भी है, तो उस वजह से मॉर्निंग का कॉलेज है। अब हुआ क्या कि हमारे सामने किसी का एक्सीडेंट हो गया, वो गलत वे से आ रहा था। ऑब्वियसली सुबह सुबह दूध वाले इतने हड़बड़ी में रहते हैं, रोड खाली रहती है, तो उनको स्पीड अप करने के लिए वो मिल जाता है एक वे। तो क्या हुआ कि उन्होंने स्पीड अप करके कि यार ऐसे गली से कोई गाड़ी आ रही थी, उन दोनों की टक्कर होगी। अब वो एक दूसरे में उलझ गए वहाँ। और मैं तो भाई मैं सच बता रही हूँ, मैंने तुरंत से एक्शन नहीं ले सकती भाई। अब उनका एक्सीडेंट हो गया, मैं वहीं पे सुन, भाई मेरी वैसी तबीयत इतनी खराब है, टाइफाइड हो रहा है मुझे, तो मेरी बॉडी ऑलरेडी बहुत वीक है गाइस। एंड सेकंडली मैं आजकल बहुत कमजोर भी हो गई हूँ। दिस सेक्शन मेरा जो वाला सेक्शन है थोड़ा फूल गया है, होता होगा कुछ सिस्टम।
था नहीं। सो हाँ, भटकना नहीं है मैं। तो मेरे मेरे साथ एक लड़का है, तो हुआ क्या कि वो ना उनको हेल्प करने चला गया। तो ऑब्वियसली 2 आदमी गिरे थे, तो वहाँ पे और लोग भी चले गए थे, मतलब वो और बच्चे स्टूडेंट्स थे, तो वो भी चले गए उनको उठाने के लिए। तो हम क्या चाहते हैं, भीड़ इकट्ठा करने के लिए, सो हम इसलिए नहीं गए। मैं पीछे रही थी और मैं तो ऐसे बैठ गई थी नीचे, क्योंकि मुझे इतना सांस की प्रॉब्लम आ रही थी। क्योंकि जब ऐसे घटनाएं होती ना, तो कुछ लोग ना उस पर तुरंत एक्शन नहीं ले सकते। मैं उनमें से हूँ भाई। मैं कुछ बोल ही नहीं सकती उस टाइम पे, मेरी सांस फूलने लगी, मुझे लगा बस अभी आखिरी टाइम है, क्योंकि इतना टफ हो गया था वहाँ पे और पूरा मतलब खून एंड ऑल, फिर ये सब से ना मतलब मुझे बहुत डर लगता है। एंड मैंने जैसे फील्ड चूज़ करी है उस हिसाब से तो मुझे लगता है कि मैं बहुत गलत फील्ड में आ चुकी हूँ, बट होपफुली टाइम के साथ साथ सब चेंज हो। एंड मुझे मेरा बचपन से सपना था कि पहले कि मेडिकल फील्ड में जाना है मुझे, दैट्स वाई मैं आज मेडिकल फील्ड में हूँ। एंड मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर आपको लगता है कि आपकी तबीयत खराब है, सो आपको जल्द से जल्द डॉक्टर पे जाना चाहिए। कोई भी मतलब हेल्थ से रिलेटेड कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए पहले तो, क्योंकि मैं आपको चीज़ बताती हूँ, कोई भी ना आपकी बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है वो धीरे धीरे करके होगी। अगर आपको लगता है कि ये शायद से मेरे को, जैसे मैं बताती हूँ कि मेरे को बुखार हुआ, मुझे बुखार होता रहता है क्योंकि मुझे बचपन से टाइफाइड था, तो मुझे ऑलरेडी डॉक्टर ने बोला हुआ था कि आपको ऐसी मतलब बुखार आपको नॉर्मल है, सो आपको ऐसे अब सीजनल फीवर आते रहेंगे। मेरे फीवर भी सीजनल होते हैं, सच बता रही हूँ। तो मेरे को ऐसा लगा कि नॉर्मल फीवर है, ठीक हो जाएगा। 3 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, 5वें दिन तो बहुत बुरी हालत खराब हुई थी, तब जाके हम हॉस्पिटल गए। उससे पहले हम हॉस्पिटल चले जाते तो आज ऐसे ये प्रॉब्लम ना आती। सो होपफुली आप समझ सकते हो। एंड आजकल की मेरी डाइट बहुत ख़राब है, उबाली हुई चीज़ें खा रही हूँ मैं, जो कि मुझे बिल्कुल पच नहीं रही है। मैं खाते सीधे वॉमिटिंग कर रही हूँ। एंड मुझे लगता है कि मेरी बॉडी में खाना लग नहीं रहा है आजकल। मेरा इंटेस्टाइन बहुत ज़्यादा वीक हो गया, वर्क नहीं कर रहा है अच्छे से। और बात रही चावल, मतलब सच बता रही हूँ, मेरी डाइट ऐसी होगी ना, चावल नहीं खाना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, एंड मसाले नहीं खाने। बिना मसाला का खाना तो मेरे से खाया नहीं जाता। मैं ऐसी इंसान हूँ कि मुझे खाना ना स्पाइसी बहुत पसंद है, ऐसे मसाले वाले अलग अलग फ्लेवर्स के, ऐसा खाना मुझे पसंद है। कुछ खाने का मन ही नहीं कर रहा। सो आप देख सकते हो। सो अभी भी ये पपीता है जो कि कब से रखा हुआ है, मैंने खाया नहीं। मैंने सोचा पहले वीडियो बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे हेल्थ अपडेटेड वीडियो अपलोड करनी थी। सो मैं ऐसे हर किसी को रिप्लाई नहीं कर सकती ना कि मैं कैसी हूँ कैसी नहीं हूँ। तो फिलहाल गाइस मैं ठीक हूँ, अच्छी हूँ, हेल्दी तो नहीं हूँ ऑब्वियसली, बॉडी बहुत वीक है मेरी। मैं भले आपको सामने से कैसी लग रही हूँ वो मुझे पता नहीं, बट आजकल ना ऐसी गर्म पानी से भी नहीं नहा सकते। डॉक्टर ने मना किया है कि जब तक फीवर है नहाओ मत। तो फिर ऐसी मतलब कपड़े से बॉडी वाइप वगैरह कर लेती हूँ। ऑब्वियसली इतनी गर्मी पसीना तो है ही। सो या बने रहना एंड तक। वीडियो को अगर आपने पूरा नहीं देखा तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट। सो गाइस, बीमारी जाए भाड़े में, फैशन नहीं रुकना चाहिए।